आजकल देश में कई सारे धार्मिक स्थलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर जगह हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना अधिकार जता रहे हैं और अलग अलग किताबों का उल्लेख दे रहे हैं। लेकिन इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास किताबों से नहीं जाना जाता, बल्कि इतिहास दीवारों में और जमीन के अंदर लिखा होता है। इतिहास की किताबें किसी भी लेखक या उस समय के राजा से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन किसी भी स्थल को बनाने की शैली और जमीन की खुदाई से निकले हुए अवशेष किसी भी इतिहास की परत खोल देते हैं। राम जन्मभूमि में भी कोर्ट का फैसला जमीन की खुदाई करके ही किया गया था। आइए अब थोड़ा समझते हैं कुतुब मीनार के बारे में। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखकर खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या पहले से बना हुआ था। हमें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अधूरे इतिहास में बताया गया कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ने सन 1193 से इसका निर्माण शुरू करवाया और बाद में जब वो मर गया तो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने काम जारी रखा और ऊपर की 3 मंजिलें बनवाई। इसके बाद सन 1367 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसलिए इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। ये वो इतिहास था जो हमें आज तक पढ़ाया गया। लेकिन कुतुब मीनार का असली इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार की शैली मुस्लिम नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बनी इमारतों में हमेशा मूर्तियां जरूर बनाई जाती हैं और साथ में हिंदू धर्म के चिन्ह जैसे कमल, घंटी, शंख, जानवर और पक्षियों के अलावा भी चिन्ह बनाए जाते हैं। जबकि मुस्लिमों में मूर्ति और संगीत पर पाबंदी थी और वो दीवारों पर कुरान की आयतें लिखते थे। अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मीनार का गेट उत्तर की तरफ है, जबकि मुस्लिम स्थल उत्तर की तरफ नहीं होती। उनकी दिशा हमेशा पश्चिम की तरफ होती है, क्योंकि मुस्लिमों का पवित्र स्थान मक्का जो कि पश्चिम की तरफ है। इसके अलावा कुतुब मीनार में घंटियों की आकृति भी बनी हुई है, जो कि मुस्लिम नहीं बना सकते। कुतुब मीनार वास्तव में एक नक्षत्रशाला थी, क्योंकि हमारे देश में ग्रह नक्षत्रों का विशेष अध्ययन होता था और उनकी पूजा की जाती थी। इसलिए कुतुब मीनार में 27 झरोखे हैं और 27 नक्षत्रों को समर्पित मंदिर बनाए गए थे। लेकिन बहुत से मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि मीनार पर आयतें लिखी हैं, जो कि साफ साफ दिखाई देती हैं। लेकिन आप इन आयतों पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आयतें बाद में लिखवा कर बाहर से लगाई गई हैं। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी निर्माण करवाया उसमें अपना नाम जरूर लिखवाया, लेकिन कुतुब मीनार में उसका नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कुतुब मीनार के आसपास का निर्माण अगर आप देखें तो वहाँ एक आयरन स्तंभ है और इस स्तंभ में ब्राह्मी लिपि में राजा चंद्र का नाम लिखा हुआ है, जिसे इतिहासकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में समझते हैं। पिलर में साफ साफ ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है, जिसके कारण इतिहासकार भी इसे हिंदू संस्कृति का मानते हैं। कुतुब पैलेस की दीवारों और पिलर्स में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कि कोई मुस्लिम तो बना ही नहीं सकता। और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसकी उम्र कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से सैकड़ों साल पुरानी है। कुतुब मीनार के आसपास का ढांचा देखने में खुद ही पता लग जाता है कि वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। वहाँ के परिसर में आपको पिलर में आसानी से देवी देवताओं की मूर्तियों के संकेत मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक ढांचे की सच्चाई जानने के लिए वहाँ की खुदाई या सर्वे कराने पर सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है। और अगर कोई कसर बाकी रह जाए तो कार्बन डेटिंग की सहायता से आप उस ढांचे की सटीक जानकारी का पता आराम से लगा सकते हैं। तभी तो दोस्तों, शायद यही कारण है कि जब किसी ढांचे की खुदाई या सर्वे का निर्णय लिया जाता है तो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि असलियत क्या है और खुदाई के बाद वो असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। तो दोस्तों, क्या कोर्ट को सारे विवादित ढांचे और स्थलों की खुदाई करवा देनी चाहिए कि नहीं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।